एडवांस बोलना चाहता हूँ। मैंने इसमें कास्टिंग भी किया था, इंडिपेंडेंट 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एडवांस में, ठीक है। 15 अगस्त को आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ शहजाद खान और मैं इसमें कास्टिंग किया था और इसमें एक्टर भी था। और जुबैर भाई, हम लोग 3-4 सॉन्ग्स कर चुके हैं अभी तक। ये सबसे टिपिकल सॉन्ग हुआ। कभी टायर पंचर हो जा रहा था, कभी हम लोग आते समय ब्लास्ट हो गया टायर ही हमारे रास्ते में। एक्टर, दोनों एक्टर हमारे साथ थे, तो हमारी जो माँ का जो कैरेक्टर किए थे इनकी, तो वो भी फंस गए थे। सब लोग, हम लोग मतलब सब पहले पहुंच गए सेट पे। बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे मीरा रोड में, तो इमरान भाई, मैं तो अच्छे से गए, वहाँ पहुँचे। और ये हमारे इनाम भाई। थैंक यू शाहिद भाई। सो जैसा कि शाहिद भाई ने बोला, सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड गाना देखा मैंने और गाया भी बहुत अच्छा है जो सिंगर है, एंड आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। फर्स्ट टाइम सुना, मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि जब गाना स्टार्ट होता है तो ये बहुत अच्छा था, म्यूज़िक एंड ऑल, वीडियो एंड आपकी कास्टिंग एंड आप सब लोग। एंड खैर मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने तो उस गाने में कुछ नहीं किया है, बट फिर भी आपको बताना था कि मैंने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग किया है, साजिशें, अगर आपको पता है, सुम्बुल तौकीर एंड सुमित मुत्तलकर। सो वो भी अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। सो शहजाद भाई का यही कहना था कि मैं साजिशें के बारे में बताऊं एंड इस गाने के बारे में बताऊं। सो मेरा तो यही फीडबैक है कि बहुत अच्छा गाना है एंड ये इस 15 अगस्त पर ट्रेंडिंग पर तो जाना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनु राजीव है एंड आई एम द म्यूज़िक कंपोजर फॉर दिस सॉन्ग। एंड ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग बनाया है। और एक दिन अचानक जुबैर भाई ने फ़ोन किया, बोला कि इंडिपेंडेंस के गाने बनाना है। इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। अगर वो नहीं बोलते तो शायद ये गाने बनते ही नहीं। सो एंड देन आई आस्क्ड करण जी टू राइट द सॉन्ग। एक नेक्स्ट फ्यू डेज़ में उन्होंने गाना बना के दिया। फिर हमने टू एंड फ्रो हुआ। देन जुबैर भाई ने इसको वंडरफुली शूट किया। आई डिडंट एक्सपेक्ट सच अ ग्रेट रिजल्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम, बट जो मैं सुन रहा था यहाँ पे जितनी हर्डल्स इन्होंने ये किया, दिस इज़ वंडरफुली डन। एंड आई होप दिस सॉन्ग बिकम्स लाइक ही सेड ट्रेंडिंग हो जाएं। और एंड मैं उम्मीद करता हूँ और बहुत सारे गाने आप बनाते जाएं। बाकी करण जी बताएंगे कैसे। जी नमस्कार, मेरा नाम करण मस्ताना है। और सबसे पहले तो मैं जो अपनी टीम है, जो हमारे जुबैर भाई की टीम है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए सबको शुक्रिया, धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जैसा कि मैं इससे पहले मैं संदीप भैया और कॉलेज रोमांस के जस्ट गाने करने के बाद मैं फ्री हुआ ही था। तब तक मनु सर का कॉल आया कि भाई एक गाना करना है 15 अगस्त का, तो कुछ अच्छा सा आप सोचिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए हमने बचपन से लेकर आज तक इस मिट्टी से जो हमारा जुड़ाव रहता है, या फिर हम जो भी बने हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारा समाज और हमारे परिवार वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे भी लगा यार कुछ अच्छा करना चाहिए। और इवन मैंने फिर उसी दिन जस्ट मनु जी को एक लिरिक्स भेजा। फिर सेकेंड डे एक और भेजा कि आप इसको देखिए। फिर उन्होंने उसको अच्छे से देख के, अच्छे से कंपोज करके फिर जुबैर भाई को भेजा गया। उनको बहुत अच्छा लगा टाइटल, और फिर हमने इस गाने को बहुत अच्छे से फिर आगे बनाया, डब अप किया, और फिर आज आपके सामने ये गाना सामने है। तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और First of all, my name is Sajid Bubere, and yes, a very good evening to everyone, and wishing you all a very happy Independence Day in advance. बस ये बोलना चाहूँगा कि ओ वतना वे जो टाइटल है, मतलब बहुत ही टचिंग टाइटल है इसका। मतलब अगर वो कोई अगर देखेगा तो टाइटल से ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब वो गाना देखेगा तो इतने ब्यूटीफुली शूट किया है, और जो टीम ने मेहनत की है। जुबैर को तो मैं जानता ही हूँ, मतलब ही इज़ वेरी टैलेंटेड। रक्षिका को भी, शी इज़ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो वो हम लोग ने गाना भी किए थे जी पे, तो अजनबी गाना था। दैट वाज ऑल्सो नाइस सॉन्ग वी शॉट इन नासिक। तो आई नो शी इज़ वेरी गुड।
एंड बस गाना देखने के बाद मुझे एक ही शायरी याद आई है, मत पूछ ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी बस यही पहचान है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो क्या बात। थैंक यू सो यस, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट सॉन्ग और आई एम श्योर ये एक सही टाइम पे आ रहा है और पेंडेमिक के बाद में ऐसे मोटिवेशनल गाने की बहुत ज़रूरत है हम सभी लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग हार चुके हैं पेंडेमिक की वजह से। तो आई थिंक अभी देश को ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आई थिंक यस, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम एंड ये गाना वायरल हो और सभी लोगों तक पहुँचे और काफ़ी लोग रील्स बनाए और स्प्रेड करें। थैंक यू। डेफिनेटली बनाऊँगा, डेफिनेटली, क्यों नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है पलाश दत्ता। पहली बात आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ज़ुबैर, ये क्या रहे जी, मतलब क्या रहे, बैक टू बैक इतने सारे रिलीजेस इन द लास्ट 2 months। आई थिंक दिस इज माई 5th occasion आई एम कमिंग, और हर एक इवेंट, हर एक म्यूजिक वीडियोज विद अ सोशल मैसेज विच इज़ वेरी कमेंडेबल। और ओ वेतना वे जो है ये एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे के लिए है, और इससे बढ़िया आई थिंक और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सिनेमा के माध्यम के थ्रू, म्यूज़िक वीडियो के थ्रू आप एक स्टोरी पिरोते हो और वो स्टोरी आपके दिल तक छूता है और वो एक मैसेज कन्वे करता है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। एंड मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़ुबैर क्यों नहीं है, बट इमरान डिड अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज फ्रॉम अ कास्टिंग परस्पेक्टिव, आई मीन ऑफकोर्स ही वॉज देयर इन हिज प्रीवियस एल्बम, उसने बढ़िया काम किया था, बट इसमें जो आर्मी ऑफिसर का काम किया है, ही प्लेड इट सो ऑनेस्टली वेल। वाकई में लग रहा था कि बंदा आर्मी ऑफिसर है और अपने देश के लिए कुर्बान कर रहा है और वतन के लिए कुर्बान कर रहा है। बीवी, यू ऑल्सो डिड अ फैबुलस जॉब। द इमोशंस, अगर वो कह रही थी कि आंखों में इन्फेक्शन था, आई थिंक वो वाकई में काम कर गया इस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो के लिए, क्योंकि वो आंखें नम थी और वो नमी जो है आंखों में वो बिल्कुल प्रोजेक्ट हो रहा था कैमरा पे। सो एंड ज़ुबैर, जो एक सीन था वो इतना इम्पैक्टफुल था। आई वॉज एक्चुअली मिसिंग मंस कि मतलब अभी आएगा शायद ज़ुबैर, एंड सडनली ही कम्स एंड ही falls dead on screen with that bullet shot, and it was so भोपाल का जो सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी ऑफ जिम है, फिटनेस हेडक्वार्टर्स, दे आर कंडक्टिंग वन प्रोग्राम ऑन 15th August with the collaboration of government, MP government sports office. So they invited me as a chief guest. I will be hosting the flag. तो ये गाना वहाँ प्ले होगा, दिखाया जाएगा। इवन जो मेरा दूसरा घर है ओमान मस्कट, तो वहाँ पे भी जितने ब्लॉगर्स ग्रुप हैं ऑलरेडी उन्होंने रील्स बनाना आज शुरू कर दिए, मैंने ज़ुबैर से शेयर करा। तो इंडिया और इंडिया के बाहर ऑलरेडी प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट डे इटसेल्फ। Because see, it's a patriotic song, and every film, whatever we see, even recently I've seen, because I'm Shah Rukh's fan, Shah Rukh's fan, and Pathaan में भी एक instant है, and every actor it's a privilege to do something for nation, and मैं ये मौका तो कभी छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस गाने का मैं पार्ट बना। तो इसलिए मैंने कहा एक सीन है तो I'll do it, but at least it will get promoted and it's for nation, yeah. मैम, ये गाना देख के, इनकी मेहनत देख के तो मैं खुद ही बहुत हैरान हो गई थी। इतनी मेहनत की इन्होंने कि मैं बोल नहीं सकती। सब लोगों ने, उस दिन बारिश इतनी थी जी। और पूरी रात जाग के इनका चल रहा था। मैं तो आराम से बैठ गई थी, सो रही थी, लेकिन इनकी आवाज़ें आ रही थी। बहुत मेहनत की इन्होंने। सर आप बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर किया आपने सरदार जी का। जी धन्यवाद। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि रियल में सोल्जर एक देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किरदार मिला था मेरे लिए, और हमारी पूरी टीम ने दिल से निभाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गर्व मेरे पूरे हिंदुस्तान में, वतन में, और पहले यस तो यहाँ और सब आपका प्रेम है, दुआएं हैं, और बहुत बड़ा मौका था। अभी और भी मौके आएंगे, ऐसे ही हम देश की सेवा करते रहेंगे और अपने पूरे वतन को आगे तक लेके जाएंगे। You know, this song,
I want to tell everyone that this song has one thing, which is unity is diversity, which I have heard. And you know what, ये मेरा motive बहुत ज़्यादा था, because all those things which is happening in nation, because of caste, religion, anything which is spoiling the unity of every individual and every Indian, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि ये चीज़ मैं सबको दिखाऊं कि वी आर ह्यूमन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट, देन ओनली एवरी वन इज़ इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर ओन रिलीजन. ये चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि इंडिया जो है एक नेशन है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम सभी लोग एक ही खून से बने हैं और एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं. दैट्स व्हाट आई ट्राइड. एंड यही चीज़ हम लोगों के बीच में, इमरान भाई और मेरे बीच में बहुत डिस्कस हुआ था कि whom to cast and what ingredients we have to take and inbuilt in the song, you know. तो this is the basic motive मेरा, कि जो हमारा lack हो रहा था, कि unity we have to show that India is one for everyone. जी, फर्स्टली वंस अगैन हम लोग वापस से एक खुशी को सेलिब्रेट करने आए हैं, और बैक टू बैक, बिकॉज आई एम शूटिंग सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग. एंड लास्ट टाइम भी गुनाह के लिए आए थे, फिर तस्वीर के लिए आए थे, बट दिस टाइम इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंस डे. एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस. एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारा गाना सेलिब्रेट किया. एंड जितनी मेहनत से बनाया है उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस गाने को बनाने में, स्पेशली बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरी सोल्जर विच आई से. एंड मतलब जब हम लोग शूट कर रहे थे तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, एंड बिकॉज क्योंकि मुंबई में रेड अलर्ट था, और दैट टाइम वी शूटिंग एंड इंडोर आउटडोर शूट करना. तो मेरी टीम, आई एम फॉर्चुनेट. एंड जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा गाने या फिल्म नहीं करता, मैं हमेशा फैमिली बनाता हूँ. तो चाहे आप लोग हैं, चाहे सब हैं, एंड एवरी प्रोजेक्ट आई डू, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक फैमिलीज. तो अगर फैमिली बन जाती है तो एक टीम वर्क हो जाता है, और अगर टीम वर्क हो जाता है तो काम जो होता है वो पिकनिक की तरह मुझे फील होता है. तो ये गाना आ रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे पे, एंड ऑलरेडी ऑडियो आ चुका है हमारा, ओ वतना वे. इतना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे मनन भाई ने इसको कंपोज किया है, एंड बहुत प्यारे तरीके से गाया है हमारे सिंगर ने. एंड आई विश के ये बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि क्या है कि एज एन एक्टर ना आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें या समथिंग. मैंने एक ऐसे ही एपिसोड किया था Z5 का, और फिर एक मैं दोस्ती के साइड इफेक्ट एक सपना चौधरी के साथ फिल्म की थी मैंने, उसमें लास्ट में मैंने IPS का कैरेक्टर किया था. तो आई मीन समथिंग, मेरा एक डायलॉग था कि यार कभी हमें कुछ मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे देश के लिए. तो ये कुछ मुझे मौका मिलता है एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. तो अगर भाई साथ हो जाते हैं, लोग साथ हो जाते हैं, तो मैं बहुत खुश, मतलब आई एम लाइक वेरी मच फॉर्चुनेट एंड लकी, यू नो, कि अगर मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे टीम ऐसी मिल जाती है. क्योंकि लास्ट गाना गुनाह के साथ मैंने गुनाह गाना किया था भाई के साथ, तो मुझे इनका एक्टिंग कैपेबिलिटी समझ में आ गई थी. सो मुझे लगा कि यार ये गाना जो है उसमें जान तो सिर्फ यही डाल सकते हैं. तो वी कोलैबोरेटेड एंड वर्क टुगेदर. एंड रक्षिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. मुझे एक्चुअली बताता हूँ, बिकॉज व्हेन आई शूट एज अ डायरेक्टर, व्हेन आई गो ऑन द एडिटिंग टेबल, I get so much of good footage, you know. उसमें से काट के मुझे 5 मिनट का, 4.5 मिनट का गाना निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी सीन, चाहे इमरान भाई ने किया हो, चाहे रक्षिका ने किया हो, चाहे मैंने एक छोटा सा सीन किया है वो किया हो, तो उसमें हर एक चीज़ को निकाल के लेके आना और वो 4.5 मिनट में सब कुछ दिखाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और आपके पास ऐसा होता है, एक तरफ पिज़्ज़ा है, एक तरफ बर्गर है हम क्या खाएं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट येस आई ट्राइड माई बेस्ट. रेस्ट तो अब ऑडियंस बताएगी. सी मैंने और भाई ने डिस्कस की थी, बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम भोपाल, एंड मेरे एल्डर ब्रदर भी हैं, अभी ओमान में रहते हैं. तो हम लोगों का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था रिगार्डिंग टू डू समथिंग पेट्रियाटिक एंड सॉन्ग और अ मूवी. इंशाल्लाह विल बी डूइंग अनदर फिल्म ऑल्सो टुगेदर. तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस की थी. तो जो वन लाइनर था वो मुझे इमरान भाई ने बताया था कि कुछ ऐसा ऐसा वी कैन क्रिएट. एंड देन आई सैट विद हिम, आई वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन प्ले, क्योंकि मैं डायरेक्शन के साथ राइटिंग में भी आ जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ. तो वो किया. फिर हमारा मैंने सेम टू सेम नरेशन हमारे मनु भाई को बताया, हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको कंपोज किया. तो फिर